ऑलराइट, अब हम करेंगे एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस। किसी भी कर्व की इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें उस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाता है। उस कर्व के नीचे का एरिया कहां तक? एक्स एक्सिस तक। फॉर एग्जांपल, ये कर्व है। जब मैं इस कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा कहां तक? एक्स एक्सिस तक। अगर मैं इस लाइन को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे इस लाइन के नीचे का एरिया मिल जाएगा कहां तक? एक्स एक्सिस तक। लुक एट दिस कर्व। अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा एक्स एक्सिस तक। तो कभी भी किसी भी कर्व को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें उस कर्व के नीचे का एरिया मिलता है एक्स एक्सिस तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स स्टार्ट विद अ कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन, फिर इसके मुश्किल क्वेश्चंस में जाएंगे क्योंकि ये बच्चों को ऑलरेडी बहुत मुश्किल लगता है, एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 25, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। लुक फॉर अ कीवर्ड इफ एनी। व्हाट इज द कीवर्ड? मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना होता है? जीरो। वो चार वर्ड्स कौन से हैं जिसपे ग्रेडियंट जीरो होता है? मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। ठीक है। एक और कीवर्ड है, इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो है। रूहान, कैन वी कंटिन्यू? फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स। जो आपको सबसे पहली इक्वेशन दी हुई है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो। ब्रैकेट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा बिल्कुल डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जब ये ब्रैकेट ऊपर जाएगा मुस्तफा, तो ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी? -2। नाउ डिफरेंशिएट दिस। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सबसे पहले पावर पीछे जाके मल्टीप्लाई होती है, तो जब पावर पीछे जाके मल्टीप्लाई होगी तो टू क्या बन जाएगा? -4। फिर ब्रैकेट एज इट इज लिखते हैं और फिर ब्रैकेट की पावर में कितना माइनस करते हैं? 1। तो जो पावर -2 है वो अब क्या बन जाएगी? -3। अभी मुझे आने तो दो वहां तक। उसके बाद जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अहमद, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? -2। तो हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी -x बच गया है। इजमा, -x की डिफरेंशिएशन? -1। -1। तो इस डिफरेंशिएशन को थोड़ा तमीज से लिख लो। -4 मल्टीप्लाई बाय -2, 8। क्योंकि ब्रैकेट की पावर नेगेटिव है हामिद, ब्रैकेट कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा और ब्रैकेट की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एंड देन -1 एज इट इज। ये तो हो गई हमारी पहली डिफरेंशिएशन। अब मुस्तफा हमें क्या करना है? इस डिफरेंशिएशन को वापस डिफरेंशिएट करना है। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो। दोबारा से डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आप फिर से ब्रैकेट कहां लेके जाएंगे? ऊपर। ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी?
-3 -1। अब डिफ्रेंशिएट करोगे। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस अगेन, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो। d² y/dx²। सबसे पहले पावर पीछे जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय -3 -24। फिर ब्रैकेट की पावर में -1 करेंगे, तो जो -3 था वो -1 होके क्या बन जाएगा, -4। एंड देन वी विल नॉट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई विद द डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट विच इज -2। और -1 की डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो इसको भी तमीज से लिख लो, d² y/dx²। वेरी गुड। 48/3 -2x की पावर 4। कर लिया यहां तक सबने? क्या कह रहे हो, अगर हम ऐसे ही छोड़ दें? अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मल्टीप्लाई करना तो दूर की बात है, अगर आप यहां भी छोड़ देंगे वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट कर दिया है। क्या क्वेश्चन ये था सिंप्लीफाई करो, या क्वेश्चन ये था डिफरेंशिएट करो? तो डिफरेंशिएट तो कर दिया आपने, सो यू विल गेट फुल मार्क्स ओवर हियर। अच्छा जी, और क्या करना था? y को इंटीग्रेट भी करना है। अब एक ही क्वेश्चन में क्या कुछ करवा रहे हैं एक ही पार्ट के अंदर, अब y को इंटीग्रेट भी कर दो। सिर्फ ये पहला पार्ट कम से कम 6 मार्क का होगा, सिर्फ पहला पार्ट। अब आप y को इंटीग्रेट कर दीजिए, वो मैं यहां पे कर रहा हूं। इंटीग्रेट y 2/3 - 2x होल स्क्वायर -x। dx। क्या मैं 2 को इंटीग्रल के बाहर निकाल सकता हूं? नहीं। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट? ब्रैकेट को ऊपर ले आओ, bring the bracket in the numerator, dx। बिल्कुल, जो तरीका सीखा है इंटीग्रेशन का वो तरीका अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले पावर में क्या करते हैं, +1, तो आप भी पावर में +1 कर दें। अपॉन पावर आएगी, और क्या चीज आती है नीचे? ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन क्या है, -2। और मुर्तजा एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स की डिफरेंशिएशन 0 होती है, लेकिन इंटीग्रेशन तो होगी ना, x² अपॉन 2, x² अपॉन 2। यस, व्हाट आर वी फॉरगेटिंग? +c। व्हाट कैन आई कैंसिल आउट? माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है। और 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, 1/। ब्रैकेट की पावर नेगेटिव है ना, तो ब्रैकेट नीचे नहीं लेके जाओगे क्या? 1/3 - 2x माइनस x² अपॉन 2 प्लस c। अब c की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड बाय कैलकुलेशन द x कोऑर्डिनेट ऑफ m। m कहां पर है? x एक्सिस पर है। मिनिमम पॉइंट भी है x एक्सिस पे भी। आपके पास दो तरीके हैं करने के। x एक्सिस पे y कितना होता है? एक तरीका ये कि आप y में 0 डाल के सॉल्व करें, कर सकते हैं ना y में 0 डाल के। और दूसरा तरीका क्या है कि टर्निंग पॉइंट भी है, किसमें 0 डाल दें? ग्रेडियंट में 0 डाल दो, टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 होता है। जो आपको ज्यादा आसान लग रहा है, मैं ग्रेडियंट में 0 डाल के सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसने मुझसे पहले पार्ट में ग्रेडियंट निकलवाया है तो लाजमी है कि वो अगले पार्ट में उसको यूज करवा रहा होगा।
तो मैं ग्रेडियंट में जीरो डाल के सॉल्व कर रहा हूं। ये मेरा ग्रेडियंट था। जीरो इज इक्वल्स टू 8/3 - 2x होल ब्रैकेट क्यूब -1। इसको सॉल्व करके दिखा दो। हसन कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप? -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। बिल्कुल, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये। तो फिर यहां क्या बचेगा? 1/ब्रैकेट बचेगा। तो मुश्किल हो जाएगा ना फातिमा, 1/ब्रैकेट। अगर आप एज को वहां शिफ्ट करने के लिए कह रही हैं तो यहाँ 1 ये ब्रैकेट बच जाएगा। फिर क्या करेंगे? नो, आप इसको वहां लेके जाए। 3 - 2x होल ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल्स टू 8। और अब ब्रैकेट पे से क्यूब हटाने के लिए मुझे दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करना होगा? क्यूब रूट। अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, ताकि मैं क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर दूं। नहीं, क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं लगता। स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लगता है, क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं लगता। अब आप निकाल लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। x इक्वल्स टू 1/। ओके, पार्ट सी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन किसके नीचे है? कर्व के नीचे। तो मैं कर्व को इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी? यहां पे x कितना है और m पर मैंने x कितना निकाला। तो मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन मेरी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? 0 से 1/2। और कर्व को इंटीग्रेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। हम लोगों ने यहां इंटीग्रेट कर लिया था कर्व को। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं डायरेक्टली इसमें लिमिट्स लगा दूंगा। लेकिन प्लीज एक स्टेप शो कर देना। क्या स्टेप शो कर दोगे? एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके 1/2, क्योंकि जितना भी एरिया है वो 0 और 1/2 के बीच में है। जितना भी एरिया है वो 0 और 1/2 के बीच में है। तो आपकी लिमिट 0 से 1/2 बनेगी। एंड देन वी विल इंटीग्रेट द कर्व 2/3 - 2x का स्क्वायर -x। अब कोई बेवकूफ ही होगा जो दोबारा इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि इंटीग्रेट आप पहले पार्ट पे कर चुके हैं। और आपकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या था? 1/3 - 2x -x²/2। अब आप प्लस सी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि लिमिट्स हैं। जब लिमिट्स होती है तो प्लस सी नहीं आता। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कैन एनीबडी यूज कैलकुलेटर? पुट दी अपर लिमिट इन दिस। जहां जहां एक्स आ रहे हैं वहां वहां हाफ पुट कर दो। और मुझे बताओ अपर लिमिट पुट करके क्या आंसर आ रहा है? कितना बताया हसन आपने? 3/8। ओके, आई वेट फॉर अदर्स टू कंफर्म दिस। एक स्टेप दिखा दिया करो। हाँ, फिर फाइनल आंसर। 3/8 आ रहे हैं अपर लिमिट का आंसर। 2/3 तो नहीं हो सकता। -1/3 आए। और फाइनल आंसर? ठीक है, मैं वेट करूंगा। प्लीज कंफर्म कि ये सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। हमदान, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग कैलकुलेटर?
1/24, राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 28। जी, 1/20। ठीक है, इसके हम पहले 3 पार्ट्स करेंगे। जो जो कीवर्ड नजर आ रहे हो उसको अंडरलाइन करते जाओ, वट एवर कीवर्ड यू सी। सबसे पहला कीवर्ड मिनिमम पॉइंट, जिस पे ग्रेडियंट कितना होगा, 0। अगला कीवर्ड मैक्सिमम पॉइंट, उस पे भी ग्रेडियंट कितना होगा, 0। द क्वेश्चन सेज स्टेट द वैल्यू ऑफ ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट का मतलब कोई खास वर्किंग नहीं करनी है, आपने डायरेक्टली बताना है कि ए कितना होना चाहिए। अब मैं डायरेक्टली कैसे बताऊं ए कितना होगा? ये एक्स एक्स एक्सिस पर है ना, तो यहाँ वाई कितना होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ओके, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वाई में 0 पुट कर देंगे, तो नाउ यू कैन डिवाइड योर क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। कैसे? इधर एक्स इज इक्वल टू 0 और x-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यू कैन ब्रेक योर क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। तो इधर से अगर आप स्क्वायर रूट लगा दें स्क्वायर हटाने के लिए, तो आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं एक्स कितना है, 2 के बराबर आएगा, क्योंकि -2 वहां जाके +2 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू रिजेक्ट। एक्चुअली 0 एक्स एक्सिस पे 0 कट कर रहे हैं, 0 पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम की कौन सी वैल्यू है, 2। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 2। ए इज इक्वल टू 2। जहां पे बी है वो मैक्सिमम पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल वो मैक्सिमम पॉइंट है। यहां भी ग्रेडियंट 0 है और यहां भी ग्रेडियंट 0 है, इन दोनों पे ग्रेडियंट 0 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा भाई, पार्ट बी पे आ जाते हैं। नाउ कैन एनीबडी टेल मी बी की वैल्यू कैसे मिलेगी? डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 कर देंगे। हमारे कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट x-2 होल स्क्वायर। जिस ईयर ये पेपर में आया था क्वेश्चन, तकरीबन सारे बच्चे डिफरेंशिएशन भी गलत कर कर आए थे। आप अपने हिसाब से डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, प्लीज डोंट टेल मी कैसे डिफरेंशिएट करना है, डोंट आस्क मी कैसे डिफरेंशिएट करना है। पहले आप कर लीजिए, फिर मैं बता दूंगा कैसे करना, लेकिन पहले आप खुद से कर लीजिए। किसने कर ली डिफरेंशिएशन? ओके, मुर्तजा कैसे की? गार्बेज। और किसने कर ली? रोहान कैसे की? अनदर गार्बेज आंसर। मुनिम से मैं आखिर में पूछूंगा। और कोई? एक्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फिलहाल आपने स्क्वायर को इग्नोर मारा। सबसे पहले ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे। ये 2 क्यों नहीं पीछे जा सकता? क्योंकि पीछे ऑलरेडी क्या है, उसको भी तो डिफरेंशिएट करना है। अगर पीछे 2 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, कोई कांस्टेंट होता, तो ये 2 पीछे जा सकता था। लेकिन अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है तो ये 2 पीछे नहीं जा सकता। पहले आपको ब्रैकेट आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करना पड़ेगा। a-b होल स्क्वायर, एक्सपैंड द ब्रैकेट। a स्क्वायर -2
2ab प्लस बी स्क्वायर। मुनीम आप यही कह रहे थे? ओके। अब इस ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई द ब्रैकेट विथ x। याद रहे अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यस, नाउ डिफरेंशिएट। 3x² माइनस 8x प्लस 4। क्यों क्या था डिफरेंशिएट? हम क्या फाइंड कर रहे थे? b की वैल्यू, b पे ग्रेडियंट कितना होगा? 0, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है? तो प्लीज ग्रेडियंट में 0 पुट कर दो। और x में क्या पुट करोगे? 2। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है? b। ग्रेडियंट में 0 डालोगे और x में क्या डालोगे? b, क्योंकि x की वैल्यू b है। ग्रेडियंट में 0 और x में 2। x में, सॉरी मैंने भी 2 डाल दिया, x में b। 3b² माइनस 8b प्लस 4। भले कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो। x की शायद दो वैल्यूज आएंगी, एक 2 आ रही है और एक 2/3 आ रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सी सही है? जब मैं निकाल चुका कि a पर x की वैल्यू 2 है, तो क्या ये 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो b की वैल्यू 2/3। इसको रिजेक्ट कर देंगे। पार्ट सी, क्योंकि हमने a की वैल्यू क्या निकाली थी? 2। तो अगर यहां पर x की वैल्यू 2 है तो ये तो पीछे है, ये वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसको इंटीग्रेट? कर्व को इंटीग्रेट। तो मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा हामिस, और मेरी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? 0 से लेकर 2 तक। यस, 0 से लेकर 2 तक। प्लीज इंटीग्रेट द कर्व विद दीज लिमिट्स। 0 से लेकर 2 तक। एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ द कर्व फ्रॉम 0 to 2। फ्रॉम 0 to 2। इसको भी पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा। यस, इसको भी पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो वो एक्सपेंशन डायरेक्टली यहां से लिख लो जो आपने निकाली थी। कॉपी इट ओवर हियर, डोंट एक्सपैंड अगेन। x³ माइनस 4x² प्लस 4x। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट दिस नाउ। पावर में +1 करते हैं और फिर उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो x³ क्या बन जाएगा? पावर 4/4। 4x² क्या बन जाएगा? 4x³ 3। 4x क्या बन जाएगा? 4x² 2, जो कि 2x² होता है। अभी पावर क्या है अगर पावर नहीं लिखी हुई? अगर पावर नहीं लिखी हुई तो पावर कितनी है? 1। तो उसमें जब +1 करोगे तो पावर क्या हो जाएगी? 2। तो उसी 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना।
ओके, अप्लाई द अपर लिमिट, अप्लाई द अपर लिमिट। जहां जहां एक सारे वहां वहां टू कर दो, क्या कह रहे हो? लोअर लोअर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत है। ओके, लेट अदर्स ऑल्सो अप्लाई द अपर लिमिट। एक्स में टू डाल दो। 4 अपॉन माइनस, अगर आप थोड़ा सा भी गौर से देख लें तो एक्स में जीरो डालने पे सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? सब कुछ ही जीरो हो जाएगा। वो तो दिखाना पड़ेगा, नहीं जीरो में ना दिखाओ, टू में दिखाओ। ये आपका एरिया आ गया। ऑल दो यूनिट के मार्क्स नहीं होते, लेकिन अगर यूनिट लिखेंगे तो यस क्या लिखेंगे? यूनिट स्क्वायर। जी हम जी आप चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन। आप थोड़े मुश्किल वालों पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू वॉल्यूम। लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम नाउ। ये है क्वेश्चन नंबर 27, और ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक्चुअली एक मुश्किल क्वेश्चन है। पहले मैं इसका सिर्फ पार्ट ए यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, फिर हम बाकी के पार्ट्स बाद पे करेंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। रीड पार्ट ए एंड टेल मी कि इसमें कीवर्ड क्या है। व्हाट इज द कीवर्ड? मिनिमम पॉइंट, जिसका मतलब ग्रेडियंट जीरो। अब सबको डिफरेंशिएट करना होता है, प्लीज डिफरेंशिएट दिस। हाँ, हैंड आउट नहीं है आपके पास? ओके अली, टेल मी कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसे। सबसे पहले 1/2 पीछे ले जाएंगे, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी? -1/2। नहीं, हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो के वही रहेगा। के विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। ओके, फिर -1/2 पीछे जाएगा, तो ये क्या बनेगा? माइनस हाफ के स्क्वायर। उसके उस रजिस्टर में क्यों देख लो? -1/2 के स्क्वायर, और फिर एक्स की पावर क्या बन जाएगी जब इसमें -1 करोगे? ये ऑलरेडी -1/2 है, -3/। यह आपकी डिफरेंशिएशन आ गई। पुट योर डिफरेंशिएशन इन अ बॉक्स। अब आपको dy/dx में क्या पुट करना है? करो जीरो पुट और एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। बिल्कुल, आप टू टू इस डिनोमिनेटर सेम है, बेसिकली ये एक टू है। ये दो टू नहीं है, ये एक ही टू है। दो बार टू लिखने की जरूरत नहीं है। ये टू वहां जाके क्या हो जाएगा? जीरो। ये टू वहां जाके जीरो हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी जीरो इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2 माइनस के स्क्वायर एक्स की पावर -3/2। नाउ दिस इज वेयर यू फेस प्रॉब्लम कि सर इसको आगे कैसे सॉल्व करें। एक्स निकालना है ना हमें, हमें एक्स निकालना है ना, एक्स और वाई निकालना है। तो यहां से एक्स कैसे निकालेंगे? कॉमन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हसन, कॉमन निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और आसान तरीका है। मैं सबसे पहले ये टर्म यहां लेके जाऊंगा,
पूरी टर्म के स्क्वायर एक्स की पावर -3 अपॉन टू, सिर्फ कांस्टेंट थोड़ी ले जा सकते, साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा के स्क्वायर एक्स की पावर -3 अपॉन टू, जिसका इंडिसेस स्ट्रॉन्ग है उसको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या करेंगे, लॉग इसको वहां ले जाकर डिवाइड कर दो, के स्क्वायर यही रहने दो, एक्स को एक साथ कर दो, एक्स वाली टर्म्स आपने एक साथ कर दी, क्यों एक साथ की, ताकि मैं इंडिसेस का रूल लगा सकूं, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड डिवाइडेड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ये -3 अपॉन टू ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3 अपॉन टू, कर दो पड़े जाके एक्स की पावर के अंदर। व्हाट इज -1 अपॉन टू +3 अपॉन टू, 1 बाई एक्स की पावर, तो मेरे पास तो एक्स आ गया यहां से, किसके बराबर आया, के स्क्वायर, लेकिन ये वही बच्चा कर पाता जिसको पता होता कि आपको एक्स की टर्म्स इस तरह एक साथ करनी, कॉमन लेके भी कर सकते हैं बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉमन लेके करना, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। आपको एक्स निकालना है या के निकालना है, एक्स निकालना है तो स्क्वायर रूट क्यों करेंगे, एक्स तो आ गया, लेकिन क्या वाई भी निकालने, प्लीज रीड द क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स में तो वाई भी आता है, वाई भी निकालने, तो अब एक्स की वैल्यू एक्स में डालो और वाई निकाल के बताओ, ये भी एक चैलेंज है, एक्स की वैल्यू एक्स में डाल के वाई निकाल के बताओ, एक्स में क्या पुट करना है, के स्क्वायर पुट करो, एक्स की जगह के स्क्वायर, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां के स्क्वायर पुट कर दीजिए, करेंगे पहले आप लोग खुद, कैन बी कैंसिल 2 with 2, यस, सही है सही है, यस, तो ये बच जाएगा के प्लस के स्क्वायर, के की पावर, आखिर वाले के की पावर कितनी बची है, तो के की पावर -1 का मतलब क्या होता है, यस 1/k, इट इज 1/k, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू के प्लस के, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2k, तो मैं बता रहा था ये एक्चुअली चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x कॉमा वाई, दिमाग जबान का साथ ही नहीं दे रही, क्या कोऑर्डिनेट बना, के स्क्वायर कॉमा 2k, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, के स्क्वायर कॉमा 2k, ठीक है, अब अगले पार्ट पे जाते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, और तकरीबन 5 मार्क का होगा, the tangent at the point on the curve where x is equals to 4k square intersects the y-axis at p, ओके, डायग्राम देख लेते हैं, अच्छा डायग्राम पे टैंजेंट बना हुआ ही नहीं है, मगर एक टैंजेंट है जो वाई एक्सिस को किस पे कट कर रहा है, पी पे, बना लेते हैं हम एक टैंजेंट, वाई एक्सिस को पी पे कट कर रहा है, अब वो कह रहे पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस पॉइंट पर, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, यहां पर एक्स कितना होना चाहिए, एक्स 0 होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे किसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, मेरे पास टैंजेंट की इक्वेशन होनी चाहिए, आई शुड नो द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो टैंजेंट की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, मैंने लिखवाया है आपको आज, टैंजेंट की इक्वेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट्स, आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसने, वाई कोऑर्डिनेट निकालिए,
अली क्या इक्वेशन है कर्व की जो क्वेश्चन में दी हुई है? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, आगे प्लस के स्क्वायर x-1/2। एक्स में हम क्या पुट करेंगे? तो y मिलेगा। पहले ये सही निकालो फिर आगे चलेंगे। पहले x में x डाल के y निकालो ताकि कोऑर्डिनेट तो मिल जाए। फाइंड द y कोऑर्डिनेट। कैंसिल हो जाएगा ना। लेकिन अब पता है बच्चा क्या करता है? अगेन एक बहुत कॉमन मिस्टेक, वो इस टू को इस टू से कैंसिल कर देगा और वो ये भूल जाएगा इस फोर के ऊपर भी तो पावर हाफ लगी हुई थी। पावर हाफ का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो पहले फोर का स्क्वायर रूट निकालो। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ फोर? टू। फोर का स्क्वायर रूट निकालने के बाद टू को टू से कैंसिल करो। ठीक है, फोर का स्क्वायर रूट निकालने के बाद टू को टू से कैंसिल करो। तो ये बन जाएगा 2k प्लस के स्क्वायर। रूहान इसका क्या करूं? फोर की पावर माइनस हाफ कितना होता है? कैलकुलेटर से निकालो। अगर कैलकुलेटर अलाउड है ना, कैलकुलेटर से निकालो। फोर की पावर माइनस हाफ 1/2। ये हमने फोर की पावर माइनस हाफ का आंसर निकाला। अब आप इस टू को इस टू से कैंसिल कर दें। तो के की पावर क्या बची? -1। के को भी नीचे ले जाओ और कैंसिल भी कर दो। नहीं, अब के से के जब कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? 2k प्लस k/2। जैसे इसको एलसीएम लेके प्लस कर लो। एलसीएम लेके प्लस कर लो भाई, ये मुश्किल क्वेश्चन तो है। एलसीएम लेके प्लस कर लो। 4k + k/2 कितना बन जाएगा? 5k/2। इतनी देर के बाद हमें क्या मिला? हमें कोऑर्डिनेट मिला। वो कोऑर्डिनेट क्या बना? व्हाट वाज द एक्स कोऑर्डिनेट? 4k² कॉमा 5k/2। 4k² कॉमा 5k/2। ये 6 मार्क्स का होगा। ओके। अच्छा, हमें निकालना ही सिर्फ क्या था? ये आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या कह रहे हो? अच्छा सही है, ठीक है। हाँ सॉरी, मैं भूल गया। हमें किसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए? पी का। तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ तो हमने अभी तो हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला है। 4k² कॉमा 5k/2। ओके, अभी कोऑर्डिनेट मिला है। अब इस लाइन का क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट कैसे मिलेगा? क्या हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ था? किया हुआ था, ओके। और डिफ्रेंशिएशन क्या थी हमारी? ये रही। एक्स में क्या डालना है ताकि ग्रेडियंट मिल जाए? 4k² पुट करो एक्स में। गलती मत करना प्लीज। एक्स के अंदर 4k² पुट करो ताकि ग्रेडियंट मिल जाए। जो एक्स की पावर नेगेटिव है उसको नीचे ला के पॉजिटिव कर दो पहले।
ठीक है, ये एक्स की पावर नेगेटिव है ना, मैं एक्स को नीचे लेकर आ रहा हूँ। यस, ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। जो जो एक्स की पावर नेगेटिव है उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर दो, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैंने सारे एक्स पॉजिटिव कर दिए। जी, मैंने पावर लिखी है ना बाहर। ओके, अब कैलकुलेटर उठा लो। 1 अपॉन, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, 4 की पावर हाफ कितना होता है? 4 की पावर हाफ कितना होता है? 2। और 2 से 2 कैंसिल करके के कितना बचा? 1 के बचा। आगे का पहले आपको सिंप्लीफाई करें, मुझे लग रहा है आप लोग सिर्फ बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं। यूज कैलकुलेटर। मुर्तजा, क्या आपने कैलकुलेटर से निकाला 4 की पावर 3 अपॉन 2 कितना होता है? 8। और अगर फिर मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो के की पावर कितनी बची? के की पावर 3 बची। देयर इज समथिंग एल्स आई कैन ऑल्सो कैंसिल आउट। व्हाट? के स्क्वायर से के क्यूब कैंसिल। तो ये कितना बन गया? 1/4 के -1/16 के। एलसीएम ले लो। इर्तिजा, क्या एलसीएम होना चाहिए 4 के का और 16 के का? जी, 16 के × 4 × 1। यस, 3/16 के। इतनी देर के बाद हमें टेंजेंट का क्या मिला? ग्रेडियंट। ओके, मैं वापस से उसी पेज पर आ रहा हूँ जहां मैं सॉल्व कर रहा था। ग्रेडियंट। हमें टेंजेंट का ग्रेडियंट हमजा कितना मिला? 4/3/16 के। 3/16 के। अब हम टेंजेंट की क्या बनाएंगे? इक्वेशन। y - y1, ये रहा y1 और ये रहा x1। ये रहे कोऑर्डिनेट्स, बनाओ इक्वेशन। y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। अब इसको सिंप्लीफाई करना अगेन एक बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टेंजेंट आगे जाके किस एक्सिस को कट कर रहा है? वाई एक्सिस को, पी पे। और वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है? तो उसको सिंप्लीफाई करने के बजाय मैं डायरेक्टली किस में जीरो डाल दूं? डायरेक्टली एक्स में जीरो डाल दूं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी बहुत मुश्किल है। सो डोंट गो इनटू दैट। डायरेक्टली एक्स के अंदर जीरो डाल दो और वाई निकाल के बता दो कितना आ रहा है। और कितने 25 एक्स नजर आ रहे हैं आपको इसके अंदर? एक ही तो एक्स है पूरी इक्वेशन में। अब बताइए हमसे क्या कैंसिल आउट होगा? 4 से 16 और यस, के और के स्क्वायर भी तो कैंसिल होगा।
तो ये हो गया वाई -5 k/2 इज इक्वल्स टू के बाद हमजा क्या बचा? के, ओके, -3 k/4। तो वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी? -5 k/2 को वहां ले जाके प्लस कर देंगे। कैसे प्लस करेंगे? एलसीएम भी ले सकते हो, या डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिख दो, -3/4 +5/2, आगे के एज इट इज लगा देना। बजाय इसके कि एलसीएम लो, इनको डायरेक्टली कैलकुलेटर में प्लस कर दो और के एज इट इज लगा देना। तो ये कितना बन जाएगा? 7 k/4। ये किसका वाई कोऑर्डिनेट निकाला आपने? पी का वाई कोऑर्डिनेट निकाला। या गया आंसर, अब आंसर आया, पहले पहले नहीं आया था आंसर। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट। यार 10 मार्क का तो होगा कम से कम। अब पढ़ लो क्या है आखिरी पार्ट में। क्या फाइंड करना है हमजा? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और उसने बता भी दिया है शेडेड रीजन कहां से लेके कहां तक है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट, लिमिट्स कहां से कहां तक है? इंटीग्रेट किसको करते हैं? कर्व की इक्वेशन, ओके। कर्व की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्या आप मुझे लिखवा देंगे नीचे कर्व की इक्वेशन क्या है? बताइए। एक्स की पावर हाफ +k² एक्स की पावर -हाफ। चलिए, इंटीग्रेट दिस। क्या पहले किया था हमने इंटीग्रेट? मुझे याद नहीं है। ये पहले इंटीग्रेट नहीं किया। ओके, इंटीग्रेट दिस। एक्स की पावर में +1 करोगे या के की पावर? एक्स की पावर में +1 करोगे, ठीक है। तो एक्स की पावर हाफ है, जब इसमें +1 करोगे तो पावर क्या बन जाएगी? 3/2। तो डिवाइड भी किससे करेंगे? 3/2। बिल्कुल लिख सकते हो। और जो एक्स की पावर -हाफ है वो क्या बन जाएगी? 1/2। और डिवाइड भी किससे करेंगे? 1/2 से। एक्चुअली हमसे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, इसकी वर्किंग इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मैं एक एक स्टेप शो करूं ताकि किसी बच्चे को अगर समझ ना आए तो वो देख ले। ये टू ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, ये टू भी ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके। तो अभी मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये बन जाएगा 2 x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 +2 k² एक्स की पावर 1/2। क्या अब हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं? ठीक है, चलो भाई लिमिट्स पुट करो। एलसीएम, लिमिट्स पुट कर दो। अप्लाई द लिमिट्स प्लीज। और आराम आराम से सिंप्लीफाई करना, गलती मत करना। 2/3, एक्स की जगह पे हमें पहले क्या पुट करना है? 4 k²। पहले सारे एक्स, जहां जहां एक्स आ रहे हैं वहां वहां 4 k² पुट करेंगे। उसके बाद जहां जहां एक्स आ रहे हैं उसके अंदर क्या पुट करेंगे? 9/4 k²। ये भी ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 9/4 k²।
तो भाई मेरे साथ साथ प्लीज इसको सिंप्लीफाई करना। 2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की पावर 3/2, कैलकुलेटर से कर लो। 8। और फिर के की पावर को पावर से कैंसिल करके के की पावर क्या बनेगी, क्यूब। अब अगले ब्रैकेट का आंसर निकालो। एक सेकेंड, पहले 4 की पावर ½ नहीं करोगे? 4 की पावर ½ क्या होता है, 2। और फिर इसको जब इससे कैंसिल करोगे, के 4 के क्यूब बनेगा ना, मल्टीप्लाई हो। ओके, ये तो हो गया पहला। अब आ जाते हैं अगले के ऊपर। 2/3। सबसे पहले आप करें 9/4 की पावर 3/2, कैलकुलेटर से। रूहान, यू आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर एट ऑल। करो, बताओ कितना आएगा। 27/8। व्हाट अबाउट के? के क्यूब। फिर मुझे बताओ 9/4 की पावर 1/2। 9/4 का स्क्वायर रूट। 3/2। 3/2। व्हाट अबाउट के? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और के बच गया। जो मुश्किल वाला काम था वो हो गया, बस अब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस है। ये हो जाएगा 16 के क्यूब/3 प्लस 4 के क्यूब। यहां भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इफ यू नोटिस्ड। 2 से 8 भी हो रहा है, और 3 से 27 भी हो रहा है, तो क्या बचा? 9/4 के क्यूब प्लस, और भी आगे कैंसिल हो रहा है, क्या बचा? 3 के क्यूब। अभी एलसीएम ना लेना प्लीज। अभी इसको माइनस से ब्रैकेट खोल के एज इट इज लिख दो। सबको एक साथ ही कैलकुलेट कर लेना। यहां पे साइन क्या आना चाहिए, आखिरी टर्म के लिए? माइनस। क्या एलसीएम लेना जरूरी है, या मैं कैलकुलेटर में भी पुट कर सकता हूँ? सबके साथ के क्यूब लगा हुआ है, तो के क्यूब को इग्नोर करके बाकी सब कुछ प्लस माइनस कर दो कैलकुलेटर में। आंसर के साथ के लगा देना, के क्यूब लगा देना। 16/3 + 4, मतलब कैलकुलेटर में आप ये पुट कर रहे होंगे। 16/3 + 4 -9/4 - 3। इस पूरे का आंसर कैलकुलेटर से निकालो। 49 अपॉन। ओके, आई वांट मोर स्टूडेंट्स टू कंफर्म दिस। 49/12 के क्यूब। ठीक है, तो फिर अब कल की क्लास में पहले हम वॉल्यूम के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन और इक्वेशन ऑफ सर्कल और उन चीजों पे। दैट्स इट फॉर टुडे।